क्या मैं दुल्हन हूँ? तुम्हारे शेयर्स वहीं के वहीं रहेंगे। इनफैक्ट मैं तुम्हें प्रॉफिट परसेंटेज ऑफर कर रहा हूं ऑन दोस शेयर्स ऑन टॉप ऑफ योर सैलरी। निकाल, मेरी नफरत और दुश्मनी में ना सब कुछ खराब मत कर। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि उस रात जो कुछ तुमने कहा था उसमें से सच कितना? एक बार मेरे दिल और दिमाग में बिठा लो, मिकाल मेरा है, सिर्फ मेरा, और अब वो मेरा शौहर है। तो मैं तुम्हें या किसी और को उसके बारे में सोचने तक की इजाजत नहीं दे सकती। तो तुम जो अपने रंगीन ख्वाब देख रही हो ना, देखना बंद कर दो अमल। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग हमारे साथ झूठ बोल के, खेल खेल के अमीर बन जाओगे? इस खेल में शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। तुम क्या समझती हो खुद को? कौन हो तुम? जिस मिकाल पर तुम इतराती फिरती हो ना, वो तुमसे मोहब्बत करने से पहले मुझसे मोहब्बत का ड्रामा कर चुका है। और क्या लगता है तुम्हें उसने शादी तुमसे इसलिए की है क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है? हरगिज नहीं। अरे वो तो किसी से मोहब्बत करने के लायक ही नहीं है। ये शायद अल्लाह ताला ने उसे वो दिल ही नहीं दिया जिससे वो किसी से मोहब्बत कर सकता हो। पहले उसने मुझे धोखा दिया, अब वो तुम्हें धोखा दे रहा है। लेकिन तुम तो बहुत खुश हो। तुम इस धोखे में बहुत खुश हो, तो खुश रहो और खुशियां मनाओ जाकर। लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, आइंदा यहां मेरे घर में आने की जुर्रत मत करना। समझ आ गई? झूठ बोला, कुछ मुझे धोखा दिया। जान सब्र से बेटा, मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है? मैं आपको साफ साफ बता तो रही हूँ, क्यों नहीं सुन रही मेरी बात? उसने मुझसे शादी करने से पहले अमल से शादी की थी। तुमसे ये बात किसने कही है? अमल ने। मैं उससे घर गई थी। झूठ बोल रही है वो। नहीं झूठ बोल रही, वो सच कह रही है। तुम कैसे इतने यकीन से कह सकती हो वो सच बोल रही है? मैं मिली थी उससे, उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था। जैसे एक सच्चा इंसान बेखौफ होकर सच कहता है ना, उसी तरह वो सच बोल रही थी। जान अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो मेरी जान, रो नहीं, मेरी बात सुनो मेरी जान। देखो तुम निकाल पे शक कर रही थी और ऐसे में तुम उसके घर चली गई। उसने जब तुम्हें देखा तो वो समझ गई कि तुम मिकाल पे शक कर रही हो। वो झूठ नहीं बोल रही, वो सच कह रही है। मिकाल हम सबसे झूठ बोल रहा है, उसने मुझे धोखा दिया। जान मैं सदके मेरी जान, किसी की बातों में आके अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो, सोचो समझो। मैं नहीं छोड़ूंगी उसे मम्मा, ये चीटेड ऑन मी। मैंने उसका मुंह हशर करना है, आप देखेगा। अच्छा मेरी जान देखो, वो लड़की कहती है मिकाल ने उससे शादी की, लेकिन मिकाल कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो दोनों में से एक सच्चा है एक झूठा है। लेकिन जिस तरह तुम सच तक पहुंचना चाहती हो और झूठ को बेनकाब करना चाहती हो, उससे कुछ हासिल नहीं है। तो मैं क्या करूं मम्मा? बस चुप होके बैठी रहूं? मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है, मैं बस बनती रहूं? नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन मिकाल से बात करने के बजाय, उस पर इल्जाम लगाने के बजाय ये सोचो कि वो लड़की ऐसा कर क्यों रही है, वो सच बोल भी रही है या नहीं। इस तरह अपने जज्बात और गुस्से में आकर अपनी शादी को दांव पे मत लगाओ, सच तक पहुंचो और फिर झूठे को सजा दो, झूठे को, अपने आप को नहीं। Just patience, समझने की कोशिश करो तहम्मुल से। अब फुल स्टॉप लगा दें अब अपनी हरकतों पर। बड़ी बहन है आप मेरी, मगर ये मानते हुए ना शर्म आती है मुझे। हर रोज कोई ना कोई आपका नया तमाशा सुनने को मिलता है मुझे। अरे बेटा क्या हो गया है? क्या हो गया तुम्हें? बड़ी बहन है तुम्हारी, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो तुम? यार अम्मी बात करने दे मुझे, बड़ा हो गया हूँ मैं, बच्चा नहीं हूँ।
आपको पता है गली में जो बच्चे बैठे हुए होते हैं वो हमारे घर के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। एक बार मैंने खुद देखा था, घर के बाहर एक कार वाला खड़ा हुआ था, हमारे घर को घूर रहा था। मैं कुछ कहता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप लोग घर पे कुछ भी करते रहें। अगर उन्होंने यही हरकतें करनी है और आपने मुझे बार बार ऐसे ही चुप करवाना है ना, मैं ये घर छोड़ के किसी दिन चला जाऊंगा। अरे बेटा तुम क्यों जाओगे इस घर से? क्या हो गया तुम्हें? कहाँ जाओगे? क्यों जाओगे? जिसको जाना है ना वो इस घर से जाएगी, जिसकी वजह से रोज रोज कोई ना कोई तमाशा खड़ा रहता है। मैंने इस बारे में बहस नहीं करनी। आदिल, आदिल, आदिल मेरी बात तो सुनो बेटा। बात सुनो, अगर तुम्हारी वजह से मेरा बेटा ये घर छोड़कर गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चेहरे पे आदिल, आदिल, अरे रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो बेटा। आरज़ू की राख ही मिले, रुकी रुकी रात ढले, रुकी रुकी रात ढले। मंजिल नहीं जिधर, रास्ते वो छोड़ दूं, जिनसे दुखा है दिल रास्ते ही तोड़ दूं, जितनी है आंधियां रुख में उनका मोड़ दूं। हेलो। मुझे लगा अब तुम फिर किसी बात पे नाराज हो गई हो और अब मेरा फोन नहीं उठाओगे। क्यों फोन किया? तुम्हारी जॉब के बारे में बताना था। बस एक इंटरव्यू है, इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटी होगी और परसों से जॉब शुरू। क्या हुआ? कुछ बोलोगी नहीं? मेरी बेबसी का तमाशा देखकर बहुत खुशी हो रही है तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हारी जॉब मिलने पर खुश हूँ। तुम, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी बहन आज तक यही तो करते आए हैं मेरे साथ। पहले जख्म देते हो, उसके बाद मरहम लगाते हो। अभी तो पिछला जख्म भरा भी नहीं था और तुम लोगों ने एक और तकलीफ दे दी मुझे। तुम क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मिकाल ने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है? तुम्हारी बहन आई थी आज मेरे घर पर और मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? सब कुछ सच सच बता दिया है मैंने उसे। और मैं कोई भी काम कर लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, लेकिन तुम्हारी मदद से मिली हुई नौकरी कभी नहीं करूंगी। अमल, ऐसे मत बोलो। देखो, मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है, वो तुम्हें 60,000 पे हायर करने के लिए तैयार है। प्लीज अपनी फैमिली के बारे में सोचो। तुम्हें मेरी या मेरे घर वालों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो मुझ पे छोड़ दो, मैं जानती हूँ मुझे किस तरह चीजों को हैंडल करना है। तुम टेंशन मत लो। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, आज आइंदा मुझे फोन मत करना, वरना मैं भी दंदनाते हुए इसी तरह तुम्हारे घर में आऊंगी जिस तरह आज तुम्हारी बहन मेरे घर में आई थी, और सबको बताऊंगी मैं कि तुम्हारी औकात क्या है।
क्या लगता है तुम्हें उसने शादी तुमसे इसलिए की है क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है? हरगिज नहीं। अरे वो तो किसी से मोहब्बत करने के लायक ही नहीं है। नहीं, आखिर बात क्या है? सेट बताओ। तुम मिकाल के बारे में जो कुछ भी जानते हो मुझे सब सच सच बताओ। क्या बताऊं? मुझसे शादी करने से पहले कितनी लड़कियों के साथ अफेयर चलाया था, किन किन से शादी के वादे किए थे और किन किन के साथ। नहीं, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? What is all this? आज मैं अमल से मिलने उससे घर गई थी। अमल कौन? वो लड़की, वो जो हमारी शादी पर। हाँ वही। अभी तक वो अपनी बात पे कायम है कि मुझसे शादी करने से पहले मिकाल ने उससे शादी की थी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है एनी? इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, शादी से पहले तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, तुम दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हो। तो मुझे बताओ, मुझसे शादी करने से पहले मिकाल का उससे क्या ताल्लुक था? मुझे नहीं पता क्या हो गया है। क्या मतलब मीरू, क्यों नहीं पता? तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे यार, तो फिर तुम ये बात क्यों नहीं जानते उसके बारे में? इसका मतलब है अमल से बात करने के बाद तुम्हारी मिकाल से बात नहीं हुई। देखो एनी, तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ फिगर आउट कर लूंगा, आई प्रॉमिस यू। और अगर ऐसा उसने कुछ किया है ना, तो उसके साथ वो हशर करूंगा कि वो अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगा। लेकिन एक शर्त पर, तुम मिकाल से कोई बात नहीं करोगे, वरना देखो वो होशियार हो जाएगा और हो सकता है कि वो। ठीक है, झूठ मुझसे बोला गया है, धोखा मुझे दिया गया है, इसलिए सच का भी पता मैं खुद लगाऊंगी अपने तरीके से। मुझे तुम्हारी किसी भी मदद की जरूरत नहीं है। नहीं देखो एनी, एनी आई एम टॉकिंग टू यू। तुम्हारे डैड घर पे? नहीं, वो और मम्मा शादी में गए हुए हैं। हैरत है, सुबह ऑफिस में लाया, वहां भी मुलाकात नहीं हुई, मुझे लग रहा था घर पे मुलाकात हो जाएगी। खैर चलो। जाने दो इसे, और मैं भी जाऊंगी इसके साथ। और पहले तो उसके सामने खड़े होकर उसके मुंह पर उसे गालियां दो, फिर उसे कहूंगी बेशर्म इंसान, लानत है तुम पर, और उसका बच्चा रखूंगी उसकी गोद। लो। जिस मिकाल पर तुम इतराती फिरती हो ना, वो तुमसे मोहब्बत करने से पहले मुझसे मोहब्बत का ड्रामा कर चुका है। और क्या लगता है तुम्हें उसने शादी तुमसे इसलिए की है क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है? हरगिज नहीं। अरे वो तो किसी से मोहब्बत करने के लायक ही नहीं है। ये शायद अल्लाह ताला ने उसे वो दिल ही नहीं दिया जिससे वो किसी से मोहब्बत कर सकता हो। पहले उसने मुझे धोखा दिया, अब वो तुम्हें धोखा दे रहा है। लेकिन तुम तो बहुत खुश हो, तुम इस धोखे में बहुत खुश हो, तो खुश रहो और खुशियां मनाओ जाकर। कहाँ नमो? नहीं, बस तुम्हें देख रही हूँ।
क्यों? लेकिन विकास से बात करने के बजाय, उस पर इल्जाम लगाने के बजाय ये सोचो कि वो लड़की ऐसा कर क्यों रही है। वो सच बोल भी रही है या नहीं। इस तरह अपने जज्बात और गुस्से में आकर अपनी शादी को दांव पे मत लगाओ। सच तक पहुंचो और फिर झूठे को सजा दो, झूठे को, अपने आप को नहीं। प्लीज टीवी बंद करो, मुझे नींद आ रही है। क्या हो गया तुम्हें अचानक इस तरह? दिन ब दिन मिस्टीरियस होती जा रही हो तुम। ऐसे हरकतें मत किया करो। मुझे लेक्चर मत दो, बस टीवी बंद करो। ओके फाइन, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, थोड़ी देर टीवी देख रहा हूँ, बंद कर देता हूँ। आवाज ऐसा कर दी मैंने। अरे वो तो किसी से मोहब्बत करने के लायक ही नहीं है, या शायद अल्लाह ताला ने उसे वो दिल ही नहीं दिया जिससे वो किसी से मोहब्बत कर सकता हो। पहले उसने मुझे धोखा दिया, अब वो तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम इस धोखे में बहुत खुश हो तो खुश रहो और खुशियां मनाओ जाकर। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? तो नींद आ रही थी। मैं तुम्हारे साथ एक बिस्तर शेयर नहीं कर सकती, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे और अमल के दरमियान क्या ताल्लुक है? फिर वही सवाल। देखो, तो मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने पहले भी कहा था कि मेरा अमल से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सच था। मैं उसे घर गई थी, तुमने कहा था ना कि वो ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही है। मैं पैसे लेकर उसके घर गई थी, 10 लाख रुपए। मैंने उसे कहा था कि ये तुम्हारे झूठ की कीमत है। बस मेरे सुकून के लिए एक दफा कह दो कि तुम झूठ बोल रही थी कि तुम्हारे और मिकाल के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। तुम जानते हो उसने मुझे क्या जवाब दिया? पैसे नहीं लिए। उसने कहा कि मुझसे शादी करने से पहले तुमने उससे शादी की थी। तो अब फॉर गॉड सेक मिकाल मुझे बताओ, क्या अमल तुम्हारी बीवी है? मिकाल, do not walk away from me. मैं तुम्हारी फजूल बातों का जवाब नहीं दे सकता। मिकाल, मिकाल तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम मुझे अंधेरे में नहीं रख सकते। Can you shut up? मिकाल, हैनी, क्या हुआ है? और ये क्यों झगड़ा कर रहे हो इस वक्त? क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ, इसका दिमाग खराब हो गया है। क्या 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 बात है? मुझे तो बताओ हुआ क्या है? अच्छा रुको, मुझे जवाब दिए बगैर तुम नहीं जा सकते। मुझसे सवाल करने और मुझे रोकने के बजाय इससे क्यों नहीं पूछती आप? हैनी, मैंने इससे सिर्फ इतना कहा था कि अमल अभी तक अपनी बात पर कायम है। वो कहती है कि इसने उससे शादी की थी और कि वो इसकी बीवी है। मुझसे छुप कर, आपसे छुप कर उसके घर जाती जासूसियां करती है मेरी। 24 घंटे इसकी अदालत में मुझे कितना खड़े रहना पड़ता है। मुझे थक गया, मैं सफाइयां पेश करते करते बस हो गई मेरी। तो फिर मुझे साफ साफ क्यों नहीं जवाब दे देते? जब तक मैं तुम्हें भरोसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। हाँ तो चली जाओ ना, मत करो भरोसा मुझ पे। लेकिन मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, किसी भी सवाल का नहीं। मिकाल, हैनी, ये क्या कह रहा है बेटा? एनी, तुम अमल के घर पहुंच गई? बेटा तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम क्यों गई थी वहां? लेकिन वो जान, अब मेरी तो बात सुने, मैं इसलिए जानती हूँ बेटा, मुझे सब पता है, लेकिन देखो मिकाल तुम्हारा हस्बैंड है बेटा, तुम्हें ट्रस्ट करना चाहिए था ना इस पर। मैं फिर कहूंगी कि तुमने अच्छा नहीं किया उसके घर जाकर। और अच्छा तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं इसे समझा दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। एनी, मिकाल मेरा है, सिर्फ मेरा, और अब वो मेरा शौहर है।
तो मैं तुम्हें या किसी और को उसके बारे में सोचने तक की इजाजत नहीं दे सकती। तो तुम जो अपने रंगीन ख्वाब देख रही हो ना, देखना बंद कर दो अमल। ये क्या कर रहा हूं मैं? उसके बारे में झूठ बोलने के बाद मेरे अंदर आग क्यों लग जाती है? ये कैसी सजा है जो खत्म होकर नहीं दे रही? इतने झूठ बोलने के बाद मैं सच कैसे बोल सकता हूं? और क्यों बोलूं सच? अब मेरे सच की हैसियत भी क्या है? उसे मानेगा कौन? निकाल। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मुझे अकेला छोड़ दें आप। अच्छा ठीक है, नहीं करती मैं कोई बात। मैंने एनी को समझा दिया, वो तुमसे झगड़ा नहीं करेगी। आई थिंक उसको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और जब तक तुम्हें यहाँ बैठना बैठो, उसके बाद रूम में चले जाना। प्लीज चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दें, कह रहा हूँ मैं आपसे, प्लीज। हेलो, मुझे माफ कर दो। और निकल जाओ मेरी जिंदगी से प्लीज। मैं तो कभी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं रही। क्या फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में रहूं या तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊं? मैं आजाद होना चाहता हूँ इस गिल्ट से। तुम्हारे बारे में किसी से कोई भी झूठ या सच कहे बगैर भूलना चाहता हूँ तुम्हें मैं। तुमने मेरा फोन कैसे काटा? क्यों फोन कर रहे हो मुझे बार बार? नहीं बात करनी मुझे तुमसे। तुमने एनी को क्यों बताया हमारे बारे में? क्यों बताया उसे अपने और मेरे बारे में? बोलो। ओह, तो इसलिए फोन कर रहे थे तुम मुझे? बीवी के हाथों जलील हुए हो इसलिए मुझे फोन कर लिया? किसी एक इंसान ने तुम्हें जलील किया तो कितनी तकलीफ हुई ना तुम्हें? कितना दर्द महसूस हुआ? और मैं जिसे तुमने सारी दुनिया के सामने रुस्वा कर दिया, जलील कर दिया, कभी उसकी तकलीफ का अंदाजा हुआ है तुम्हें? तुम्हें ऑप्शन दिया था, तुमने कहा था मैं तुम्हें फ्लैट ले देता हूँ, तुम वहां पे सुकून से रहो, लेकिन तुम बकवास बंद करो और आइंदा मुझे फोन मत करना, वरना तुम्हारी बीवी और तुम्हारे होतों सोतों के सामने तुम्हें जलील कर दूंगी। इस बार किसी को नहीं बख्शूंगी मैं। कोई उम्मीद नहीं रखना मुझसे। कोई भी लड़की नहीं आई? तुमने सही से चेक किया? कोई कॉल तो नहीं आई? ठीक है, मैं बताता हूँ। बाय।
क्या हुआ? रिसेप्शन पर पूछा है, ना वो आई है ना ही उसकी कोई कॉल। 11 बज रहे हैं, अब क्या आएगी? उसको यहाँ नौकरी ही नहीं करनी यार, इसीलिए तो वो तेरा फोन भी नहीं उठाएगी। यार असलान, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अच्छा मुझे ये बता कि अगर वो कल आ जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो कैसी बातें कर रहा है यार, वो कल क्या 1 हफ्ते बाद भी आएगी, ये जॉब उसी की। थैंक यू सो मच ब्रो। ख्याल रख। अमल ऐसे मत बोलो। देखो मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है, वो तुम्हें 60,000 पे हायर करने के लिए तैयार है। प्लीज अपनी फैमिली के बारे में सोचो। अरे तुम अभी तक यहीं बैठी हो? तुम्हारी तैयारी देखकर तो मैं यही समझी कि तुम नौकरी पे जा रही हो। जी अम्मी, बस वो उनका फोन नहीं आया अभी तक। फोन नहीं आया? किसका फोन आना था? कंपनी वालों ने फोन करना था, कह रहे थे कि इंटरव्यू में आने से पहले मैं फोन का वेट करूं फिर आऊं। उन्होंने फोन किया भी होगा तो तुमने खैर से उठाया ही नहीं होगा। पता नहीं किन ख्यालों में खोई रहती हो तुम। अरे देखो कोई मैसेज वगैरह मैं देखती हूँ मैसेज में। अरे मैं अमल आपी, कोई साहब आए हैं। लो, ये कौन से साहब आ गए? आदिल ने मना किया था ना कि कोई गैर मर्द घर में नहीं आएगा। अमल आपी के ऑफिस से आए हैं, अपना नाम शामिद बता रहे हैं और वो इनको लेने के लिए आए हैं। अरे वाह, ये तुम्हारे नए दफ्तर वाले तो बड़े अच्छे लोग हैं। तुम यहाँ फोन और मैसेज का इंतजार कर रही हो, वो तुम्हें लेने के लिए घर तक पहुँच गए। मैं ऐसा करती हूँ, उन्हें बिठाती हूँ, गरम गरम चाय बनाती हूँ, उनको बिठा। अम्मी अम्मी क्या कर रही हैं आप? ये तो किसी अजनबी को इस तरह घर में बुलाकर चाय पानी पूछना अच्छी बात तो नहीं है ना। मैं बाहर जाती हूँ, बात कर लेती हूँ ना। तुम्हें शर्म आ रही है ना अपने घर की खस्ता हालत को देखकर? अरे मैं तो कहती हूँ उन्हें बुलाकर अंदर बिठाओ। वो हमारे घर को देखेंगी, हमें देखेंगे तो उन्हें तरस आएगा। तुम्हें अच्छी नौकरी के साथ साथ भारी भरकम तनख्वाह भी देंगे। आशु, अरे रहने दो, मैं खुद ही जाती हूँ, उनको मिल भी आऊंगी, उनको बिठा के चाय पिलाती हूँ। हमें अभी जल्दी से चले जाए, उससे पहले वो उनसे उधार मांगने शुरू हो जाए। अमल तैयार हो रही है बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा किया आप उसको लेने के लिए आ गए। नई जगह, नया ऑफिस, पता नहीं वो जल्दी पहुंच भी पाती कि नहीं। जी मैंने इसलिए कहा मैं खुद ही लेने आ जाऊँ। अरे खड़े क्यों हो? बैठो ना, चाय पियोगे? नहीं अम्मी, हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। जी हमें चलना चाहिए, हम ऑफिस जाके चाय पिएंगे। आते जाते रहना, मुझे बिल्कुल अपने बेटों जैसे लगे हो तुम। थैंक यू जी, आप भी मुझे बहुत अच्छी लगी। बेटा वो तुमसे एक सिफारिश करनी थी, अगर तुम बुरा ना मनाओ तो। जी जरूर बताएं। देखो ना, अमल इतनी पढ़ी लिखी, समझदार, ज़हीन। बेटा बस थोड़ी सी सिफारिश कर देना कि इसको तनख्वाह अच्छी दिला देना। तुम करोगे ना सिफारिश तो बहुत अच्छी इसको तनख्वाह मिल जाएगी। अरे ये तो कोई मसला ही नहीं, जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। अम्मी देर हो रही है, इन्हें जाने दें। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज, आते जाते रहना। आप गाड़ी में वेट करें, मैं आ रही हूँ। गाड़ी रोको। क्यों? मैंने कहा गाड़ी रोको। जो बात करनी है आप अभी कर लें। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर पर आने की? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, जब एक इंसान तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा, तुमसे बात नहीं करना चाह रहा, तो इसका मतलब यही है ना
कि मैं तुम्हारी दी हुई जॉब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जानता हूँ, लेकिन मेरी भी कोई इज्जत है। क्या कहा तुमने? तुम्हारी इज्जत? इसका क्या मतलब? देखो, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनसे मैंने तुम्हारी जॉब की बात की है वो मुझे फोन कर रहे हैं। तो मना कर दो उन्हें, बता दो कि मैं ये जॉब नहीं करना चाहती हूँ। क्या जिद लगा के रखी हुई है? तुम्हें इस जॉब की जरूरत है। मैंने तुम्हारा घर देखा है, तुम्हारी अम्मा से मिला हूँ। यू नीड दिस जॉब। हाँ है मुझे जरूरत, बहुत जरूरत है मुझे जॉब की इसमें, लेकिन तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी में कभी नहीं लेना चाहती। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको वरना मैं उतर जाऊंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हारी अम्मा से बात कर लेता हूँ, उन्हें सब कुछ बता देता हूँ, वो तुम्हें कन्विंस करेंगी। मेरी बात नहीं मानोगी, कम से कम उनकी तो मान लोगी ना। क्या हो, सब ठीक है? चलें? कहाँ जा रहे हो? ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरा पीछा कर रहे हो या इसका? मुझसे सवाल करने के बजाय मेरी बात का जवाब दो। इसे लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? It's none of your business. होते कौन हो पूछने वाले मिकाल? गुड क्वेश्चन। चलो, तुम्हें रिलैक्स करने के लिए बता देता हूँ। अरसलान के ऑफिस जा रही है, इसका इंटरव्यू रखवाया मैंने वहाँ। Trying to get her a job. रुको, मुझे तुमसे बात करनी है अमल। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम इसके साथ नहीं जाने दे सकता, तुम इसकी बातों में नहीं आ सकती। तुम होते कौन हो मुझे किसी भी काम से रोकने वाले? किस हक से रोक रहे हो मुझे? जब इससे कोई मसला नहीं है तो तुम्हें किस बात की तकलीफ है? Stay out of it. चलो। हेलो अमल, मेरी बात सुनो यार। अरसलान ने देख लिया तो क्या कहेगा? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती है? कोई यार वार नहीं हूं मैं तुम्हारी। ओके, सॉरी। और वो क्या नाम है तुम्हारे उस दोस्त का? अरसलान, सलमान, जो भी है, मुझे उसकी भी कोई परवाह नहीं है। सिर्फ 2 मिनट रुकने को तो कहा। क्यों रुकूं? किसके लिए रुकूं? तुम्हारी पेचेक के बारे में उसने मुझसे बात करनी थी, जॉब की डिटेल्स मुझसे शेयर करनी थी। तुम्हारा दोस्त है बिल्कुल तुम्हारी तरह है। कितनी बार मना कर दिया कि नहीं करनी मुझे जॉब। अपने दोस्त को भी तुमने ही पीछे लगाया ना मेरे। ये सब कुछ तुम कर रहे हो ना। इसका मतलब है कि तुम इंटरव्यू देने के बावजूद जॉब को इनकार कर रहे हो। तुम्हारी दिलवाई हुई जॉब पर काम करना तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारी दी हुई दुआ भी नहीं लेना चाहती। तो फिर मैं सब कुछ सच सच आंटी को बता दूं कि तुम्हें इतनी अच्छी जॉब ऑफर है और उसके बावजूद तुमने इनकार कर दिया। देखो, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं सीरियसली और सिंसियरली तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नो लालच और गर्ज के बगैर। सिर्फ एक बात का जवाब दो, कल से ज्वाइनिंग दोगी?
Congratulations on your new job. मुझे तुमसे बात करनी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चलो मेरे साथ जरूरी बात करनी कोई जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती छोड़ो है। मेरा हाथ। सब लोग देख रहे हैं। छोड़ो मेरा हाथ। बैठो और करने की कोशिश मत करना, खामखा तमाशा बनेगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम जानती हो शामिर की नीयत को, फिर भी उसके साथ हो। भेड़िया है वो, भेड़िया। वो भेड़िया है तो तुम कौन हो? तुम भी तो उस रात उस भेड़िए के आगे मुझे फेंक कर चले गए थे ना। मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी वो, जिसे तुमने मेरे नसीब का अंधेरा बना दिया। और जब एक बार फिर मैंने तुम्हारी पनाह में आना चाहा तो तुमने क्या किया मेरे साथ? सबके सामने ये कह दिया कि मैं झूठ बोल रही हूं। तुमने मुझे सूली पर टांग रखा है, ना जीने देते हो ना मरने देते हो। मेरी हर कोशिश को नाकाम बनाने आ जाते हो तुम। कोमल, मैं अपनी किसी हरकत को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि शामिर खतरनाक है, तुम किसी भी तरह उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो फिर क्यों बचाना चाहते हो मुझे? क्यों? लगती है क्या हूं मैं तुम्हारी? क्या मैं दुल्हन हूँ?